आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष के अनुदिश एक समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण सही है। पहला दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने ही अक्ष के अनुदिश त्वरित होगा। दूसरा, अक्ष के परितः इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन अक्ष से 45 अंश पर बल अनुभव करेगा, इस प्रकार से यह कुंडलिनी पथ पर गमन करेगा। और चौथा, इलेक्ट्रॉन परिनालिका के अक्ष के अनुदिश एक समान वेग से गति करते रहेगा। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को किसी लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष के अनुदिश अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो हम जानते हैं कि जब भी क्या किया जाएगा दोस्तों, किसी परिनालिका की बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं यह हमारी धारावाही लंबी परिनालिका है। तो ये लंबी परिनालिका है, ठीक है। तो ये L लंबाई की लंबी परिनालिका है। तो हम जानेंगे कि इसके मध्य में, या आप कह सकते हैं कि परिनालिका के बीच में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो भी होता है वो प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको हम इन समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आप कह सकते हैं कि कोई क्या कर रहे हैं, कण प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो चूंकि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह कैसा होता है, एक समान होता है। और आप अक्ष के अनुदिश क्या कर रहे हैं, अक्ष के अनुदिश यहाँ पर एक कण को, या आप क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक समान वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यह हमारा कण है। तो कण को आप वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रक्षेपित करेंगे। मतलब क्योंकि जो यहाँ पर परिनालिका पे उत्पन्न बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कैसा होता है, वह समांतर और अक्ष के अनुदिश होता है। तो हम कहेंगे कि जब आप यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप एक इलेक्ट्रॉन, एक आवेशित कण को वेग v के साथ में हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रक्षेपित कर रहे हैं, क्योंकि अक्ष के अनुदिश मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। इस स्थिति में जो आरोपित बल होता है वो दिया जाता है किसी भी आवेशित कण पर लॉरेंज के नियम के अनुसार q v b sin थीटा के अनुसार। तो यहाँ पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा दोस्तों जो वेग की दिशा है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि आरोपित बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आरोपित बल का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो विक्षेपित है, या हम कहेंगे दोस्तों उस आवेशित कण पर कोई भी विक्षेप नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों कि जब चुंबकीय क्षेत्र v की दिशा में अगर आप वेग v से आवेशित कण को प्रक्षेपित कर रहे हैं तो दोनों का जो वैल्यू है, उनकी जो दिशाएं है वो कैसी है, वह समांतर है, ठीक है। तो दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में हो जाने के कारण इनके बीच में बनने वाला कोण का मान 0 होता है। अतः आरोपित बल का मान 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में क्या कर रहा था दोस्तों, गति कर रहा था अक्ष के अनुदिश, तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाने के कारण वो जो कण है वह इस चुंबकीय क्षेत्र में वेग v से इसी दिशा में गति करते रहेगा, अर्थात इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। पहला विकल्प बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन अक्ष के अनुदिश त्वरित होगा। तो दोस्तों त्वरित नहीं हो रहा है, वो एक ही दिशा में वेग v से गति कर रहा है। फिर अक्ष के परितः पथ वृत्ताकार मार्ग कर रहा है, तो ये भी गलत है। फिर ये ना ही 45 अंश पर बल अनुभव कर रहा है, ना ही किसी अंश पर यह बल अनुभव कर रहा है। ये सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब परिनालिका के अक्ष के अनुदिश एक समान वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो विकल्प क्रमांक 4 जो है वही हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।